प्यारे बच्चों, हम तश्कीली व तकमीली कद्र पैमाइश के तहत मिकात अव्वल मज़मून उर्दू जमात पंजुम का पेपर सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कौसैन में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर खानापुरी कीजिए। पहला लफ्ज़ है बबलू, महाजिर, गुस्सा, कल्ले ठल्ले, लहरों। ठीक है, इनमें से आपको अल्फाज चुनना है और खानापुरी में लिखना है। पहला है, डॉल्फिन को डैश बहुत कम आता है, गुस्सा। ठीक है। दूसरा, अजब डैश की एक कार है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, कल्ले ठल्ले की ये कार है। चलिए, तीसरा है, डैश को गप्पे मारने का शौक था। तो ये कौन है बच्चों? बबलू। रातों को चांद तारे डैश में झूलते हैं, लहरों में झूलते हैं। पांचवा नंबर देख लेते हैं। मदीना पहुंचने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक आम डैश की सी ज़िंदगी बसर करने लगे, महाजिर की। ज़ैल के जुमले सही हैं या गलत लिखिए। बबलू को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, गलत। बबलू को गप्पे हाँकने का शौक़ था, है ना। अस्मा तैरना जानती थी, गलत। अस्मा तैरना नहीं जानती थी। सुधीर दौड़ता हुआ पड़ोस के घर पहुंचा, सही। अनीता 7वीं जमात में पढ़ती थी, गलत। अनीता 5वीं जमात में पढ़ती थी। शेर पलंग के नीचे था, सही। फ़ौरन लिख लीजिए। आगे एक जुमले में जवाब लिखिए। डॉल्फिन कौन सी बात पसंद करती है? तो बच्चों, डॉल्फिन इंसानों से दोस्ती करना पसंद करती है। दूसरा सवाल है, डॉक्टर राधा कृष्णन कब पैदा हुए? डॉक्टर राधा कृष्णन 5 सितंबर 1888 में पैदा हुए। तीसरा सवाल है, अनीता अपनी सहेलियों के साथ कहाँ से गुज़र रही थी? तो बच्चों, अनीता अपनी सहेलियों के साथ नाले के करीब से गुज़र रही थी। चलिए, किसका मिजाज समझना दुश्वार है? जवाब है, मोटर कार का मिजाज समझना दुश्वार है। आगे है पांचवा सवाल, बबलू के कमरे में कौन था? तो बच्चों, बबलू के कमरे में कौन था? शेर था। कछुए कहाँ रहते थे? कछुए तालाब के पानी में रहते थे। फ़ौरन लिख लीजिए जवाबात। मुख्तसर जवाब लिखिए। तंदुरुस्त आदमी ज़िंदगी के कौन से लुत्फ़ उठा सकता है? बच्चों, तंदुरुस्त आदमी ज़िंदगी के भरपूर लुत्फ़ उठा सकता है। सैर करना, खाना पीना और अल्लाह की हर नेमत का मज़ा ले सकता है। चलिए, संतोष ने सड़क पर क्या देखा? जवाब है, संतोष ने सड़क पर देखा कि एक कार में आग लगी हुई है। आगे का सवाल है, छोटा कछुआ पानी लाने के लिए क्यों कतरा रहा था? तो बच्चों, जवाब है, छोटे कछुए को लगा कि मेरे जाने के बाद दोनों कछुए मेरा इंतज़ार नहीं करेंगे और खाना चट कर जाएंगे, इसलिए वो जाने के लिए कतरा रहा था। चलिए आगे, वजह बताइए। बाल घर के बच्चे एक कमरे में सहमे हुए बैठे थे। तो बच्चों, जवाब है, बारिश लगातार हो रही थी, पानी की सतह बढ़ती जा रही थी, यानी पानी भरता जा रहा था और बाल घर के बच्चे ये देखकर डरे सहमे कमरे में बैठे थे। दूसरा सवाल है, कछुओं ने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए। क्यों सोचा?
क्योंकि कछुए तालाब में रहते रहते उकता गए थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए। चलिए आगे, मंदरजा झैल जुमलों के सामने उनका ज़माना लिखिए। ठीक है, ये मेरे साथ खेलेगा। खेलेगा ज़माने मुस्तकबिल, अभी खेला नहीं है, खेलेगा। बबलू को गप्पे मारने का शौक था, ज़माने माजी। आइसलैंड में बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, ज़माने हाल। चलिए बच्चों, अगर जो भी जवाबात आपको लगते हैं तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, अपने उस्ताद से पूछकर सही कर सकते हैं। जुमलों में इस्तेमाल करो। यहाँ पर कुछ जुमले आपको दिए गए हैं, आप अपने तौर पर भी नए जुमले बना सकते हो। गप्पे मारना, बबलू को गप्पे मारने का शौक था। कोहराम मचा देना, एक घर में आग लगी तो कोहराम मच गया। ठीक है, शादियाने बजना, बाजी की शादी में शादियाने बजने लगे, हर तरफ खुशी ही खुशी का माहौल था। चलिए, दर्ज झैल में मौसूफ पहचान कर उसके नीचे लकीर बनाओ। तो प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर जुमले के नीचे निशान लगा सकते हैं, हमने जवाब यहाँ पर दिए हैं। यह है मौसूफ। उन्हें एक अच्छी जगह पसंद आई, तो जो ये लफ्ज़ है जगह, इसके नीचे आप निशान बना दीजिए, यह है मौसूफ। दूसरा है वहाँ बर्फ़ीली हवाएं चल रही थीं, यहाँ पर आप निशान लगाओगे हवाएं। आगे है तीसरा, छोटा कछुआ पानी लेने गया, यहाँ पर आप पानी के नीचे निशान लगाओगे। चलिए, आपको अपने उस्ताद इस उन्वान पर छोटा सा मज़मून लिखना है। यहाँ पर कुछ आपको लाइनें दी गई हैं, तो आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हो अपने तौर पे। अपने उस्ताद का नाम, आप जिसे पसंद करते हो उसका नाम भी इसमें लिखिए। चलिए हम ये पढ़ लेते हैं। इंसान दुनिया में कभी भी तन्हा वक्त नहीं गुजारता, वो कई रिश्तों नातों के साथ जुड़ा रहता है। उनमें से कुछ रिश्ते और ताल्लुक़ खूनी होते हैं, जबकि बहुत से रिश्ते और ताल्लुक़ रूहानी, अखलाकी और माशरती तौर पर बनते हैं। इन्हीं में से एक रिश्ता उस्ताद का भी है। उस्ताद को माशरे में रूहानी वालिदैन का दर्जा हासिल है। इस्लाम में उस्ताद का रुतबा वालिदैन के रुतबे के बराबर करार दिया गया है, क्योंकि दुनिया में वालिदैन के बाद अगर किसी पर बच्चे की तरबियत की ज़िम्मेदारी आयद होती है तो वो कौन है बच्चों? वो मौल्लिम यानी उस्ताद है, क्योंकि उस्ताद ही है जो हमें दुनिया में जीना और रहना सहना सिखाता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ प्यारे बच्चों, फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्यारे बच्चों, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।